हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले यस Q4 का रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं जिसके सामने मैं आपके सामने एनालाइज करने वाला हूं। क्या उसको बाई कर सकते हैं या रिजल्ट कैसा रहा, क्या वो हमारे एस्टिमेशन को मीट किया है या मिस किया है, वो सारे डिस्कशन करेंगे। एंड सेकेंड, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए या फिर क्या ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ग्रोथ है या नहीं, इस स्टॉक के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम सिर्फ क्वार्टर एंड क्वार्टर स्टॉक के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम ईयर ईयर का कंपैरिजन करते हैं। हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं डिटेल में कि क्या ये स्टॉक को अभी भी खरीदना वर्थ है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है तो क्या हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं। चलो फटाफट देख लेते हैं किस स्टॉक के बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड। किसमें काम करता है? यस, ये डिपॉजिटरी में काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? यस, आपको पता होगा, डीमेट अकाउंट आपने खोला होगा। क्यों? स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, या फिर जो भी लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग, ETF, म्यूचुअल फंड, एनीथिंग, उससे पहले आपको पता है ब्रोकर के साथ एक ओपन करना पड़ता है। क्या? डीमेट अकाउंट। वही इसी इनका प्रोफाइल है इनका, ये इसमें वर्क करते हैं। फटाफट देख लेते हैं। 1 ईयर में लगभग पैसा डबल, एंड 5 ईयर में तो मल्टी बैगर लगभग लगभग 800 850% का इसका रिटर्न है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, ये कंपनी अभी भी अपने पी रेशियो के ऑलमोस्ट 61 के आसपास ये रन कर रही है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं क्या ये एस्टिमेशन को हमारे बीट किया है या मिस किया है। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या इसने डिविडेंड दिया है। यस, इन्होंने एक फाइनल एंड स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड कितने का? एक 19 रुपए का डिविडेंड एंड एक 3 रुपए का। ठीक है, तो टोटल 22 रुपए का डिविडेंड पर शेयर उन्होंने अलॉटमेंट किया है शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को। ठीक है, अब ये कब तक मिलेगा, इसके लिए एक्स डेट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी मैं अपनी इस चैनल पे बताते रहता हूँ, तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो या नहीं। और हाँ, क्या ये आपके पास स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में है, या आप इसको प्लान कर रहे हैं या नहीं, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। अगर आपके पास है तो आपकी बाइंग प्राइस क्या थी और आपने कब, इस कौन से ईयर में इसको प्लान ऑफ एक्शन में रखा था अपने पोर्टफोलियो में। चलो फटाफट देख लेते हैं। इन लैक्स में इसका फिगर है, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, सीक्वेंस वाइज देख लिया, क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड करेंट क्वार्टर एंड Q3 क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर Q4। चलो सीक्वेंस वाइज परफेक्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। परफेक्ट। कंपनी ने कमाया कितना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी ने कमाया कितना है। तो लास्ट ईयर ऑफ Q4 में कितना था? 14, मैं राउंड ले लेता हूँ 14। करंट में कितना? 26। ऑलमोस्ट डबल इनकम ही, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी क्या देखोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग 4,000 के आसपास इंक्रीज है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर और ईयर पॉजिटिव, काफी अच्छा मैसिव जंप आया है, मैसिव जंप आया है। मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद अच्छे क्वार्टर देख रहे हैं अपन। फिर आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन 62 का था और 90 हो गया इधर। चलो मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, कवर अप करने के लिए राउंड फिगर ले रहा हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कंपनी ने अगर इतना कमाया है तो उसके लिए खर्च कितना क्यों। आपको पता है कुछ भी कमाने के लिए उनको एक्सपेंस तो जरूर देना होता है। तो एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में कितना था या क्वार्टर में कितना था? 6,000 के आसपास था। करंट में कितना है? 10,000 है। एंड प्रीवियस क्वार्टर में लगभग लगभग 9,000 के आसपास है। तो एक्सपेंस बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एक्सपेंस बढ़ गया है, जो कि स्लाइटली नेगेटिव है। कभी भी एक्सपेंस बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू होता है प्रॉफिट। आपको पता है इनकम अच्छा है और एक्सपेंस भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपेंस मतलब होता है जो खर्च है वो भी बढ़ गया, तो प्रॉफिट जो होता है स्लाइटली डिक्लाइन हो जाता है। बट अगर क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, जो फॉर्मूला है, अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम कर दिया, प्रॉफिट रैपिडली एकदम थ्रो आउट, आपको पता है प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स होता है बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको भी पता होना चाहिए। चलिए, कंपनी ने कमाया है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले इनके पास अकाउंट में कितने प्रॉफिट हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले ये आप देख लीजिए, एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। शेयर प्रॉफिट जो ब्रैकेट में लॉस को उन्होंने एसोसिएट किया है, ये आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में 122 था एंड करंट में इन्होंने प्रॉफिट ऐड किया कितना? 195 लाख का, और ये 101 प्रीवियस क्वार्टर में था। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि वो एडजस्टमेंट था। उसके पहले देखेंगे क्या प्रीवियस ईयर ऑफ क्वार्टर में कितना? 8,185। अभी कितना है? 16,840। और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था? 14,499। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट क्या डबल ही हो गया प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट क्या होगा? डबल, 2x टाइम इनका। देख रहे हो कहाँ? 8,200 का 16,800, डबल, 2x।
क्लियर दिख रहा है आपको? प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट भी कौन सा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी कौन से टैक्स उन्होंने अभी किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ये सिंपल प्रॉफिट है। उसके बाद इनको टैक्स देना होता है, कुछ एडजस्टमेंट होगा तो वो एडजस्टमेंट करेंगे। ये सारे करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, या पीएटी जो कहते हैं, वो मैं आपको जस्ट अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर, देखो ईयर ऑन ईयर डबल 2x इनका प्रॉफिट हो चुका है। क्वार्टर एंड क्वार्टर लगभग 2000 के आसपास इनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैसिव पॉजिटिव इनका रिजल्ट है, मैसिव पॉजिटिव रिजल्ट, मजा आ गया देख के। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स दिया है, क्या क्या उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया है कि नहीं? यस, उन्होंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया। देखो एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रिलेटिंग पीरियड क्या हुआ, ये एक नेगेटिव है, 39 लाख के आसपास इनका नेगेटिव है। प्रीवियस इसमें 208 था। ब्रैकेट में मतलब क्या नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा लॉस को इन्होंने ब्रैकेट में शो किया है। ठीक है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, परफेक्ट। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सारे टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट जो कहते हैं हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है, फटाफट देख लेते हैं। तो वो अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितना था, 6312। अभी कितना है, 12914। 5 स्टार रिजल्ट आया है भाई, मेरे को मज़ा आ गया। क्यों मैं इतना खुश हूँ, क्योंकि ये मेरे पास भी स्टॉक है, मेरे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, बहुत निचले स्तर पे मैंने इसको बाइंग किया था। ठीक है, मज़ा आ गया इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देख के। ईयर ऑन ईयर तो पैसा डबल ही हो गया। 6000 का सीधा दिख रहा है, इतना 12000, लगभग लगभग 13000 का, और 10000 का ऑलमोस्ट दिख रहा है, 12000 या 13000। मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर सुपर डुपर, एंड ईयर ऑन ईयर जो इनका रिजल्ट आया, 5 स्टार रिजल्ट आया। मज़ा आ गया रिजल्ट देख के। मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, क्या आपके पास ये स्टॉक है या आप इस स्टॉक को विचार कर रहे हो बाइंग का। ये चीज़ आप डायरेक्ट ईपीएस में भी देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर जो यहाँ पे होता है। प्रीवियस ईयर में कितना था, 6 था, अभी कितना, डेफिनेटली नेट प्रॉफिट ही इनका डबल हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे डबल इनका ईपीएस दिखेगा, और 10 था वो 12.37 आ गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे बताना क्या आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, वो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं बात करता हूँ, क्या हम इसको 5 स्टार रिजल्ट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ 5 स्टार? नेट प्रॉफिट डबल। नेट प्रॉफिट अगर डबल हुआ, मतलब सारे टैक्स देने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास करंट जो प्रॉफिट है डबल, प्रीवियस ईयर ऑन ईयर देखोगे, मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, सभी के लिए रिजल्ट कितना कैसा है, सुपर डुपर लग्जरियस स्टॉक है। ठीक है, तो अगर आपके पास है डेफिनेटली खुश हो जाइए, हैप्पी हैप्पी हो जाइए, मजा आने वाला है। अब देखो ऐसी वैसी छोटे स्टॉक नहीं है, ये कंसिस्टेंसली इसने परफॉर्मेंस किया है। मैं ईयर ईयर कंपेरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक कौन सा है, यही सीडीएसएल हमारा स्टॉक है। ठीक है, और इसको हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस को देख रहे हैं, आपको सामने प्रेजेंट कर दो। तो देखो 2012 से लेके करंट क्वार्टर तक इन्होंने कंसिस्टेंस अपना सेल्स मेंटेन रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया है, नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया है। ठीक है, मजा थोड़ा सा अलर्ट होने वाला बात ये रहता है इसमें, कि इसका थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है, मतलब कि प्रमोटर्स जो हैं, थोड़े से 20% से अब जाके अब 15% के पास आ चुके हैं। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो प्रमोटर्स अगर कम कर रहे हैं तो खरीदने वाला सबसे ज्यादा कौन है? क्या एफआईएस भी कम हो रहे हैं या डीआईएस भी कम हो रहे हैं? अगर ये दोनों प्रमोटर्स भी कम हो रहे हैं, एफआईएस भी कम हो रहे हैं, डीआईएस भी कम हो रहे हैं, तो इट्स ए अलर्ट साइन। ऐसे में क्या होता है कि हमें भी अलर्ट रहना होता है, क्योंकि ये इन सभी को पहले से पता होता है कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और कैसे आने वाला है फ्यूचर इनका ग्रोथ। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है, एफआईएस डीएस इंक्रीज करें, डेफिनेटली घबराने की टेंशन नहीं है आपको, आप ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। एफआईएस कंटिन्यूसली अपने आप को प्रॉफिट में, मतलब कि अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, लगभग 18% से ऊपर हो चुके हैं। हाँ, डीआईएस ने कम करके 21% के आसपास रख लिया है। और हमारे पब्लिक जो हम होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप रिटेलर्स होते हैं, उन्होंने भी इसके में अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और अच्छे खासा स्टेक को रखा है। क्या ये स्टॉक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस करता है? तो अ काइंड ऑफ यस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे, आपको पता है, अगर जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे, इनको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। जितने ज़्यादा ट्रेडिंग होगा, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होगा, जितने ज़्यादा ईटीएफ या फिर स्टॉक मार्केट में इंगेज रहेगा, उतने ज़्यादा सेंट्रल डिपॉजिट को फ़ायदा होगा। अब ये मोनोपोली कह सकते हो इस स्टॉक को। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एनएसडीएल, एनसीडीएसएल, यही 2 डिपॉजिटरी हैं इंडिया में जो कि डीमेट अकाउंट खोलने के एक्सेस देते हैं। तो सीडीएसएल तो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है। तो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है ये इन पे आता है। बट आपको मैं बता दूं, अगर
अगर स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा डीमेट अकाउंट्स का, उतना ज़्यादा इनका प्रॉफिट इंक्रीज होते रहेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बुल रन में आप देखोगे, ये आप 2020 से लेकर 2022 के आसपास तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600% का रिटर्न है। बट इसके बीच में आप एक देखिएगा बढ़िया सा क्रैश भी है, कितना, लगभग 40% का क्रैश है। मेरे को मोटा मोटा याद है 50% के आसपास ये क्रैश हुआ था। आप ऊपर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली 50% बहुत सारे रिटेलर्स जो है, बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ के आसपास 1000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए होंगे, या क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा तो डेफिनेटली निकल गया। मैं इसके लेवल के आसपास मैं एवरेज किया था। मैं आपको डायरेक्टली रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके बाई करो या फिर सेल करो, या फिर ये मेरे पास स्टॉक है तो आप डेफिनेटली इसको विचार करो, बिल्कुल नहीं। आप बस फंडामेंटल देखो, ये कंपनी का फंडामेंटल क्या है, क्या इसमें ग्रोथ है, क्या इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है या नहीं, यही सी चीज़ देखिए। अगर ये सारे लॉजिक अगर आपके मीट कर रहे हैं तो आप इस स्टॉक में बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको लगता है हाँ इसका आने वाला टाइम में बिजनेस नहीं है, डीमेट अकाउंट जो है कम हो जाएगा, ट्रेडिंग नहीं होने वाला है, स्टॉक मार्केट का जो क्रैश हो जाएगा, या फिर आपको जो भी नेगेटिव आपको थॉट प्रोसेस है, अगर आपके मैच नहीं करते, आप डेफिनेटली स्टॉक को विचार नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर क्योंकि ये एक तरह से स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनी है, लगभग 21,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ये मार्केट थोड़े थोड़े करेक्शन जरूर देती है। 10 से 20% का करेक्शन हमेशा इस स्टॉक में रहता है। तो अगर आपको करेक्शन में मिलता है, इवन इवन आपको एक न्यूज़ ज़रूर पता होगा, एक स्टैंडर्ड बैंक ने क्या किया था, सीडीएस ने बल्क में इन्होंने लगभग 7% के आसपास इन्होंने स्टेक को सेल आउट किया था। ठीक है, आपको पता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक है, उन्होंने इसमें सेल आउट किया था। लगभग लगभग कितने शेयर बेचे थे, 75 लाख के आसपास शेयर बेचे थे। कब की बात करूं, 27 मार्च 2024 के आसपास ये एक न्यूज़ आया था, उन्होंने स्टेक बेचा भी था। और इनकी जो प्राइसिंग थी वो कितने पे बेचा था, मतलब 1688 रुपये, 1688 पे इन्होंने सेल आउट किया था। तो उस समय मार्केट कितने में चला था, 1810 या 20 रुपए के आसपास मार्केट चल रहा था। तब इन्होंने इसका जो वैल्यूएशन रखा था 16884 पे रखा था, और उस पर इतने बड़े स्टेक माल को बेचा था, लगभग लगभग 75 लाख शेयर। तो मार्केट क्या उस समय क्रैश हुआ था, यस मार्केट क्रैश नहीं कर सकते, हाँ डेफिनेटली वहां से लेके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, अच्छा खासा, लगभग देखोगे 1650 रुपए के आसपास मार्केट आ गया था। जब भी ऐसे आपको पता है न्यूज़ आएगा, या बड़े बड़े बल्क डील होंगे, या फिर एग्जिट होगा, कोई भी बड़ा कंपनी या फिर बड़ा आपको पता है शेयर होल्डर अगर इसमें एग्जिट लेगा, इसमें करेक्शन आएगा, ठीक है। बट इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जो इसने बेच दिया होगा, या फिर यहाँ पे सेल आउट के जो 1000 रुपये पे निकल गए होंगे, 1200 पे निकल गए होंगे, या 1600 1700 पे निकल गए होंगे, वो आज भी पछता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज भी ये 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक हाई भी लगा चुका है। और जिस तरह का क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट इसने दिया है, मेरे को लग रहा है ये आराम से 2500 से 3000 के बीच में ये मार्केट में दिख सकता है इसका प्राइस। ये प्रिडिक्शन है, ये कल के कल नहीं होगा, आने वाले टाइम फ्रेम में हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है कि हो ही जाएगा, बट डेफिनेटली जिस तरह का रिजल्ट होता है उस तरह से हम स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट भी करते हैं। अच्छा, अभी तक मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगेंगे डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे क्वार्टर एंड क्वार्टर और स्टॉक मार्केट के जितने भी रिलेटेड इशू रहते हैं, या जितने एस्केलेशंस होते हैं, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी न्यूज़ रहता है स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग स्टॉक, रिगार्डिंग बल्क डील, रिगार्डिंग एनीथिंग, मतलब स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट रहता है, मैं आपको वीडियो बना के शेयर करते रहता हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट होगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब तो करिएगा, बट आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिया, क्योंकि मैंने अपने अपने एनालिटिक में देखा था, अपने यूट्यूब के चैनल पे मैक्सिमम लोगों ने बेल आइकन क्लिक नहीं किया, तो मेरे वीडियो उन तक रीच आउट नहीं कर पाता है। तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन देते हैं कि सर आपका वीडियोस प्रॉपर नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको क्लिक कर दिएगा। अच्छा, सीडीएसएल किस में काम करता है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। सीडीएसएल जो वर्क करता है वो डीमेट अकाउंट को ओपन करता है, लार्जेस्ट डिपोजिटरी है, ये लार्जेस्ट बोला है इसने, लार्जेस्ट डिपोजिटरी। बट अगर आप NSDL जिस दिन लिस्टेड हो गया, ये CDSL सेकंड आ जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा किसी के पास डीमेट अकाउंट है, वो हमारा सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो वो कहाँ ओपन होता है, इनिशियल स्टेज से। NSDL में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन होता है। तो याद रखना, NSDL जब तक लिस्टेड नहीं है, जब तक ये हमारे पास स्टॉक मार्केट के में लिस्टेड नहीं है, तब तक CDSL 5 स्टार स्टॉक है। जिस दिन ये लिस्टेड होगा डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इसका जो अच्छा खासा जो कस्टमर इसके पास है, डीमेट अकाउंट के डेटा है इनके पास, उससे कम इसके पास CDSL के पास है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, और डेफिनेटली CDSL ऐसे आने वाले टाइम फ्रेम में मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा ही बनेगा। और यस,
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर ने भी अगर इसने सेल आउट किया था 1688 रुपीज़ पे, फिर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और फिर से बाइंग आके 2100 के ऊपर मार्केट ने इसको 52 वीक हाई लगा चुका है। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे स्टॉक को प्लान कर रहे हो जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ कर सकता है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। और इसके साथ साथ आपके पास दो एक और सुना होगा, एंजल वन का भी सेम ही है, वो भी डिमेट अकाउंट खोलती है, बट वो क्या कहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसमें ट्रेडिंग होता है। ये भी सेम है, CDSL, एंजल वन, BSE तो एक्सचेंज है, हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद आपने देखा होगा 5 पैसा, इस सब में दम नहीं है, बट जिसमें जो फ्यूचर ओरिएंटेड है और जो एग्रेसिवली अपने आप को क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट दिखा रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है प्रॉफिट, क्योंकि इसने डबल किया अपना नेट प्रॉफिट, इसने क्या किया, डबल किया है। तो आपके पास मल्टीपल रीजन है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने का। बैलेंस शीट इसका स्ट्रांग है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, कैश फ्लो अच्छा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, तो काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एकदम टॉप लेवल पे है, 52 वीक हाई पे है, और जिस टाइप का रिजल्ट दिया है ये अच्छा खासा मंडे को इसमें बढ़िया सा सर्किट लगने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप अभी भी इस स्टॉक को सोच रहे हो तो अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड कर लो। अगर ये 10%, 20%, 30% के अगर प्रॉफिट बुकिंग पे आता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अपने फिनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद इस स्टॉक को डेफिनेटली आप विचार कर सकते हो। बट एकदम टॉप पे बाइंग मत करना, बल्क में बाइंग मत करना, क्योंकि आपको पता है कभी भी बल्क में बाइंग होता है, कभी भी अगर ये जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिसको अभी भी ये जो रिजल्ट है वो पसंद नहीं है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन में भी हो सकता है वो ट्रिपल रखे होंगे। मार्केट ने डबल तो प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट, बट उनकी एक्सपेक्टेशन 3x होगा, तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो आप समझ रहे हो, तो इस टाइप का अगर होता है तो आप डेफिनेटली, अगर अच्छा खासा 10 to 20% के आसपास अगर ये क्रैश होता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए फिनेंशियल एडवाइस से डिस्कशन करने के बाद डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हो। डेफिनेटली फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, कोई इफ बट नहीं इस स्टॉक में, डेफिनेटली इसको प्लान करो। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो मैं डेली बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपके सारे डिटेल्स आपके सामने शेयर करता हूँ। तो कनेक्ट रहो मेरे साथ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी कपल ऑफ क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, अडानी के सारे मैंने शेयर कर दिया, क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट आई बटन पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोटक महिंद्रा का शेयर कर दिया, ओलेक्ट्रा, मतलब कि एन नंबर ऑफ जितने भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, जितने भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, मैंने सभी के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, क्या उसको बाई करना चाहिए, क्या उसमें प्रो है, क्या कौन से, मतलब क्या उस स्टॉक में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, क्या उस फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ के लिए क्या उन्होंने कुछ टाई अप किया है या MOU साइन किया है या कैपेक्स किया है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टॉक का। मेरा सिर्फ काम ये नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा है या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देखना। मेरा बताना ये है कि ये स्टॉक अच्छा है तो क्यों अच्छा है, विथ लॉजिक, क्या इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है। अगर ये स्टॉक अच्छा नहीं है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ है, वो भी आप तक पहुँचाना, ठीक है? क्योंकि अभी नेगेटिव न्यूज़ क्या आया था कि इसमें 7% का स्टैंडर्ड बैंक ने, चार्टर्ड ने कितने 7% के आसपास उन्होंने स्टेक ही सेल आउट किया था, जो वैल्यूएशन था 1688 के पास CDSL का वैल्यूएशन था, ठीक है। बहुत सारे लोग तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए होंगे, बट स्टिल आज भी वो पछता रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आज भी ये 52 वीक हाइक पे और जिस तरह का रिजल्ट दिया है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, मार्क माई वर्ड। और ध्यान रखना, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर, बाय बाय।